नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, FY बीकॉम में DCSE सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग इसके यूनिट 1 के MCQs की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और आज इसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस के MCQ के मटेरियल ले लीजिए और मेरे साथ साथ ये सारे MCQs को अच्छे से समझना है। चलिए, सबसे पहले तो हमारा जो पार्ट कंटिन्यू था, प्री रिक्विजिट एंड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक देखना है तो आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी मिलेगा और यहां पर इस PDF में यहां पर आप क्लिक करके भी ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए, न्यूज ऑफ चंद्रयान 2 इज गॉन वायरल थ्रू सोशल मीडिया। मतलब कई बार हमने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें वायरल हो जाती है, लाइक कच्चा बादाम, पक्का बादाम, तो वो वायरल हो गया। तो वायरल होगा मतलब बहुत सारे लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो वो कौन सा एग्जांपल होगा? मास कम्युनिकेशन का। तो यहां पर अपना आंसर आएगा मास कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ ब्लैंक एंड कम्युनिकेशन इज अ ब्लैंक। तो देखो, लैंग्वेज एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ वर्ड्स, सिस्टम ऑफ लेटर्स, ग्रामर। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है जबकि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एटसेट्रा। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है जबकि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी। देन विच आर द 4 फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। तो 4 फंडामेंटल स्किल या जिसको हम लोग माइक्रो कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं, वो कौन कौन सी है यहां पर? तो 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। Then which skill is most difficult and receptive skill? Receptive skill मतलब जिसको हम सीख सकते हैं। Which art as input for the effective language production? तो यहां पर तो लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग। हालांकि यहां पर देखो मेन चीज क्या है, लैंग्वेज प्रोडक्शन, तो रीडिंग भी मोस्ट डिफिकल्ट एंड राइटिंग। तो यहां पर ऑप्शन ए, ऑल, डी, ऑल। हालांकि इसके अंदर माइनर सा कुछ मिस्टेक है MCQ में, तो आप इस MCQ को इग्नोर करना। देन ब्लैंक इज द ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वेज। ओरल मतलब बोली ने, ओरल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब बोली ने थतु होय तेवुं। तो बोली ने શું થાય છે? स्पीकिंग। लिसनिंग तो सुना जाता है, राइटिंग लिखा जाता है और रीडिंग पढ़ा जाता है। तो बोल के क्या होता है? ऑब्वियसली स्पीकिंग। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव रीडिंग? तो ये आपको रीडिंग की टेक्निक में आएगा, ये आपको फ्यूचर में आगे आने वाली है रीडिंग टेक्निक। तो अभी याद रखना, स्कीमिंग टेक्निक है, स्कैनिंग, ये भी एक रीडिंग की टेक्निक है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ा नहीं वाला हूं, जब आगे के यूनिट में आपको सिलेबस में आएगा। और इसके सारे सेशन हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है ही। तो अगर आपने अभी भी साहस ऐप डाउनलोड ना की हो तो उसको डाउनलोड कर देना। देन लिसनिंग, ये रीडिंग की स्किल नहीं है, लिसनिंग तो सुनना है, रीडिंग के लिए स्किल नहीं है ये। तो रीडिंग के लिए 2 स्किल है यहां पर जो बात की है उसमें से। यहां पर पहली रहेगी स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, मतलब बोथ ए एंड बी। देन ब्लैंक इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। तो फिजिकली क्या होता है? मतलब जो ऑन पेपर दिखता है वो। तो यहां पर लिसनिंग हमारी बॉडी के अंदर होता है, स्पीकिंग हमारी बॉडी से होता है, रीडिंग भी हम लोग हमारी बॉडी से करते हैं, बट राइटिंग में हम कहीं ना कहीं पे लिखते हैं। तो कोई पेपर या कोई कंप्यूटर उसके ऊपर आ जाता है, तो फिजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? राइटिंग। देन एक्टिविटी टाइम वी स्पेंड इन वॉक मींस रेगुलर आवर्स। तो ये नॉर्मल नॉलेज के लिए जो कि हमने पढ़ा हुआ है ये आगे। तो यहां पर MCQ नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम हम लोग लिसनिंग के ऊपर देते हैं, देन स्पीकिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर उससे कम, और सबसे कम टाइम देते हैं राइटिंग के ऊपर। फिर भी एग्जाम देखो आपकी राइटिंग में होती है, जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, उसी की एग्जाम होती है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग या स्पीकिंग, उसको इग्नोर किया जाता है। यही है भाई, अपना चलता रहता है, क्या कर सकते हैं अभी। देन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट होंगे? ऑब्वियसली वर्बल के अंदर आता है एक ओरल और दूसरा रिटन, मतलब जहां पर वर्ड्स यूज होते हैं या तो बोल के या तो लिख के। क्लियर? देन नेक्स्ट, what type of communication is the best tool during an emergency? जब जल्दी है, मतलब उतावड़ में कम्युनिकेशन करवाना है तो ऑब्वियसली ओरल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो लिखने में टाइम जाएगा, फिर सामने वाले को वो लिखा हुआ भेजना पड़ेगा, फिर वो उसको पढ़ेगा। जबकि ओरल में क्या होगा? तुरंत कम्युनिकेशन हो जाएगा। फॉर लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज, देखो लेंथी है तो वहां पर रिटर्न चलेगा,
अगर इमरजेंसी है तो ओरल, लेंदी है तो रिटर्न। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी वेरीफाइड या लीगली एक्सेप्टेड? तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करता है, यानी कि वेरीफाई हो सकता है। एक्चुअल लोकेशन, एम्बियंस, नॉइज लेवल, सीजन, टाइम ऑफ द डे, क्लाइमेट कंडीशन मतलब पर्यावरण, and physical factors like distance and other related factors are included in obviously physical time and place. तो यहां पर physical context. Then strike or a rally of an employee. तो देखो ये strike या rally और employees will shout, use of aggressive and inflammatory language. use of aggressive and inflammatory मतलब गुस्से में चिल्ला चिल्ला के बोलना वो। टू प्रोवोक द ऑडियंस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्वियसली फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक रैली कौन से प्लेस पे हो, कौन से ओकेजन में हो, ये सब आता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, देखो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा? टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर आंसर आएगा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। देन साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, स्पीक अबाउट द मूड, बिल्कुल सही है, मूड एंड इमोशन। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, देखना फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, देयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बेस्ड के ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है तो वो आता है रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए। वे ऑफ टॉकिंग ऑफ एम्प्लॉयर विथ वर्कर्स एंड विद द फैमिली मेंबर्स, देखो वे ऑफ टॉकिंग of employer with workers and family members is different due to the content। मतलब देखो यहां पर क्या होगा, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है, एम्प्लॉयर का वर्कर के साथ और एम्प्लॉय का फैमिली के साथ, कम्युनिकेशन करने का ढंग वो अलग होगा। मैं सपोज मेरे स्टाफ के साथ, मेरे टीचर्स के साथ बात करूंगा तो अलग तरीके से बात करूंगा, और मैं जब मेरी फैमिली के साथ बात करूंगा तो अलग तरह से बात करूंगा। तो यहां पर ये क्या है, रिलेशन कैसे है, मेरा फैमिली मेंबर्स के साथ के रिलेशन, मेरे टीम मेंबर्स के साथ के रिलेशन, तो ये रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। देन ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हाइल WHILE communicating with people in the organizational hierarchies in the senior and subordinate relationship। देखो सीनियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के ऊपर कम्युनिकेशन होगा, रिलेशनशिप मतलब सोशल या रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट। तो अपना आंसर ए। विच कॉन्टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम, देखो बिलीफ सिस्टम वैल्यूज एथिक्स मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पर आएगा आंसर सी। इंटर कल्चरल बैरियर्स अराइजिंग आउट ऑफ है यहां पर, आउट ऑफ इथोनोसेंट्रिज्म पैरोलिज्म कैन बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट मतलब रिमूव, while considering the blank context of the communication। देखो इंटरकल्चरल, देखो नाम यहां से ही पता चल जाएगा, इंटरल कल्चरल बैरियर जो होता है, भाई तुम्हारा कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाती है, तो ये किसके अंदर आएगा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देन एनीवन कैन अप्लाई फॉर द जॉब बट ही शुड बी 18 years of age, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो हमने बिल्कुल भी स्टडी किया था कि कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकता है बट 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, जेंडर कॉन्टेक्स्ट, जेंडर मेल फीमेल एज इसके ऊपर होता है। देन जेंडर न्यूट्रल टाइटल्स, जेंडर न्यूट्रल टाइटल का मतलब जो ना कि मेल ओरिएंटेड हो ना कि फीमेल ओरिएंटेड हो, लाइक पुलिसमैन, फायरमैन, ऐसा हम कहते हैं, तो क्या हुआ, पुलिसमैन यानी कि कोई महिला भी पुलिस हो सकती है, कोई महिला भी फायर ऑफिसर हो सकती है, तो यहां पर पुलिसमैन, चेयरमैन, कोई कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन पर कोई लड़की भी हो सकती है, बट चेयरमैन यूज करना, पुलिसमैन यूज करना, तो ये क्या हुआ, मेल ओरिएंटेड वर्ड है, तो यहां पर जेंडर न्यूट्रल मतलब ना मेल ना फीमेल, तो देखो चेयर पर्सन, फायर फाइटर कोई भी हो सकता है, फाइटर मेल फीमेल कोई भी, पुलिस ऑफिसर, देखो पुलिस मैन या पुलिस वुमन ऐसा नहीं, पुलिस ऑफिसर, तो ये सभी के सभी जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स है। देन टू रैप अ न्यू बॉर्न बेबी बॉय इन ब्लू, देखो लड़का है तो ब्लू कलर, एंड रैप अ बेबी बॉय, रैप मतलब ढाकू, નાની છોકરી જન્મી છે, છોકરી છે તો એને પિંક કલરની સાડીમાં, પિંક કલરની ઓઢણીમાં, પિંક કલરના કપડામાં આપણે બાંધીશું, છોકરો છે નાનો તો એને બ્લુ કલરના કપડામાં રાખીશું, તો આ શું થયું, જેન્ડર નॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स नहीं हुए, बट लड़का है तो ब्लू कलर के कपड़े ले जाओ,
लड़की है तो पिंक कलर के कपड़े ले जाओ, तो ये क्या हुआ, नॉन वर्बल जेंडर based communication. Then who defines the language as communicative agency that is flexible and allows participant to accomplish routine as well as novel purpose. novel मतलब નવા નવા આપણા જે રેગ્યુલર પર્પસ હોય તે પ્લસ આપણા જે બીજા કોઈ નવા ટાર્ગેટ સેટ કર્યા હોય તે. તો ये डेफिनेशन दी थी जेम्स ब्रैडाक ने. जेम्स ब्रैडाक. ब्लैंक इज द फंडामेंटल इन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर. तो देखो ये वाली डेफिनेशन भी आ चुकी है. फंडामेंटल्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर, कन्वेयंस ऑफ ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ द इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो देखो क्या है फंडामेंटल इन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर, तो यहां पर लैंग्वेज रहता है. देन इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. एस्टैब्लिश्ड फैक्ट मतलब मानी लीधेली हकीकत, दैट इंग्लिश रोज फ्रॉम एब्सक्योर जर्मेनिक डायलेक्ट टू अ ग्लोबल लैंग्वेज. तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना. जर्मेनिक डायलेक्ट, जर्मन के एक डायलेक्ट से आया हुआ है, सिर्फ नॉलेज के लिए है ये वाला एमसीक्यू. इंग्लिश कॉन्सोलिडेटेड इटसेल्फ एज लिंग्वा फ्रैंका. लिंग्वा फ्रैंका का मतलब क्या है, ग्लोबली यूज्ड, यूज्ड बाय मैनी पीपल, यूज्ड बाय मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के लिए जनरली लोगों ने जो एक्सेप्ट की हुई है उस भाषा को कहते हैं लैंग्वा फ्रैंका. तो देखो आप इंग्लिश को ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वा फ्रैंका. इन एस्टिमेटेड 350 to 400 मिलियन नेटिव स्पीकर. नेटिव स्पीकर बहुत कम है बट जो समझते हैं वो 2 बिलियन प्लस लोग हैं, तो ये बिल्कुल सही है. फ्रॉम फॉलोइंग विच इज और आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इंप्रूव्ड एंड बैरियरलेस कम्युनिकेशन. देखो इंप्रूव्ड मतलब अच्छा एंड बैरियरलेस मतलब अवरोध वगरનું. बैरियरलेस मतलब अवरोध वगर. इन कल्चरली डाइवर्स वर्ल्ड तो मेंटेन एटिकेट्स एंड नेटिकेट्स. एटिकेट्स मेंटेन करो मतलब किस तरह से बात करनी होती है, बिहेवियर किस तरह से रखना होता है, तो वो एटिकेट्स और नेटिकेट्स तो सही है. अवॉइड स्लैंग वर्ड. स्लैंग वर्ड्स को अवॉइड करो. कटाक्स, स्लैंग मतलब कटाक्स नहीं, जो बोलना है वो सीधे सीधे बोलो. टेक टर्न एंड गिव्स टर्न मतलब खुद बोलो और सामने वाले को भी बोलने दो. खुद का भी टर्न लो, सामने वाले का भी टर्न आने दो. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो. क्लियर. तो यहां पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन अपने बीकॉम की स्टडी के लिए एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग स्टडी ऑप्शंस देता है, जिसमें ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम प्लस साहस एप्लीकेशन, दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस प्लस साहस एप्लीकेशन, और तीसरा है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप. तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए. चलिए अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक की. हाँ, ये एमसीक्यूज हम कंप्लीट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2 के जो एमसीक्यूज है वो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिवली साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे. तो अगर आपने साहस ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं. देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर द स्किल्स दैट एनेबल कम्युनिकेटर्स टू. इंटरपर्सनल स्किल से कम्युनिकेटर को क्या मिलता है, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, मीनिंग्स थ्रू वर्बल नॉन वर्बल मैसेज. बिल्कुल सही है. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है. इंटरपर्सनल स्किल इंप्रूव्स योर पर्सनल विजिबिलिटी एंड इवन योर प्रोफेशनल प्रेजेंस. देखो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो इससे सामने वाले के ऊपर आपकी एक अच्छी इंपैक्ट पड़ेगी, तो ये भी सही है. मतलब बोथ ए एंड बी. तो आंसर